एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि फरवरी 2027 तक वो अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे और दोबारा नियुक्ति नहीं मांगेंगे। आपको बता दें कि टाटा सन्स ने फरवरी में एन चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन बनाने के फैसले को टाल दिया था। इसकी वजह टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा की आपत्ति बताई गई थी। एन चंद्रशेखरन 1987 में टाटा ग्रुप से जुड़े थे। इसके बाद 2009 में वो टीसीएस के सीईओ बने और 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले 12 अगस्त को रिपोर्ट आई थी कि वो 18 अगस्त की एजीएम से पहले पद छोड़ने की संभावना पर करीबी लोगों से चर्चा कर चुके हैं। चंद्रशेखरन के 2017 में कमान संभालने के बाद टाटा ग्रुप का दायरा काफी बढ़ गया है। चंद्रशेखरन ने ग्रुप को एविएशन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी और डिजिटल बिजनेस जैसे नए क्षेत्रों में उतारा भी है। चंद्रशेखरन को कमान टाटा ग्रुप का दायरा बढ़ा। रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो वित्त वर्ष 2020 में ग्रुप का रेवेन्यू 7.89 लाख करोड़ था, जो कि वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 16.24 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। मुनाफे की अगर बात की जाए तो 32,000 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 1.71 लाख करोड़ हो गया था। मार्केट कैप पर अगर नजर डालें तो लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 2020 में 9.31 लाख करोड़ से बढ़कर 2026 में 24.39 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था। अब आपको बता दें कि अलग अलग प्रमुखों के कार्यकाल में टाटा ग्रुप का मार्केट कैप कितना रहा है। दरअसल टाटा समूह का बाजार पूंजीकरण पिछले 9 साल में 3 गुना से अधिक बढ़कर लगभग 27 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन बाजार मूल्य में इस वृद्धि के साथ साथ समूह के कुछ प्रमुख व्यवसायों में घाटा भी बढ़ रहा है, जिससे उन कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं। 2026 में टाटा की 8 गैर सूचीबद्ध कंपनियों को 33,538 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इनमें से सबसे बड़ा घाटा एयर इंडिया का रहा, जिसका वार्षिक घाटा 2 गुना होकर 22,238 करोड़ रुपए हो गया। टाटा डिजिटल, जो समूह की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं को समाहित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण गैर सूचीबद्ध व्यवसाय है, इसने वर्ष के दौरान 4,974 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया। इन व्यवसायों में बढ़ते घाटे नोएल टाटा और चंद्रशेखरन के बीच में विवाद का एक प्रमुख मुद्दा बन गए थे। हालांकि समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने शेयर धारकों के लिए काफी मूल्य सृजित किया है और टाटा समूह के संयुक्त बाजार पूंजीकरण को अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचाने में मदद की है। लेकिन इसकी कुछ गैर सूचीबद्ध कंपनियों का प्रदर्शन और पूंजी आवश्यकताएं एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई हैं। नोएल टाटा ने इन घाटों पर सवाल उठाए। इसी बीच टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखरन के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में भारी वृद्धि की गई। वित्त वर्ष 2018 में 55.11 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में उनका कुल वेतन लगभग 3 गुना बढ़ाकर 158.66 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2018 से अब तक उनका कुल वेतन 900 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। इस पर सभी की निगाहें रहीं। टाटा सन्स टाटा ग्रुप की मुख्य कंपनी है। ये ग्रुप की बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी रखती है, बड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाती है। एन चंद्रशेखरन के कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने एविएशन, डिजिटल कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और बैटरी जैसे नए क्षेत्रों में बड़े निवेश किए। इनमें से कुछ कारोबार अभी घाटे में है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कुल 22,238 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि टाटा डिजिटल का घाटा 4,974 करोड़ रहा। इन्हीं मुद्दों पर नोएल टाटा ने चंद्रशेखरन के प्रदर्शन को लेकर आपत्ति जताई थी। जो भी नया चेयरमैन कमान संभालेगा उसे उन विशाल परियोजनाओं और निवेशों को आगे बढ़ाना होगा जो कि चंद्रशेखरन के समय शुरू हुए थे, यानी एयर इंडिया के एकीकरण और कायाकल्प को संभालना, टीसीएस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर तेजी से हो रहे बदलाव के अनुकूल ढालना, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल बिजनेस जैसे अरबों डॉलर के नए प्रोजेक्ट्स को पूरी तरीके से चालू करना, जो अभी शुरुआती विकास के चरण में है। टाटा सन्स और लगभग 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट के बीच में सुचारू कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बनाए रखना, यह भी एक चुनौती है। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के बीच में तनाव भी चर्चा का विषय रहा। टाटा ट्रस्ट के पास में टाटा सन्स के लगभग 66% हिस्सेदारी है। चंद्रशेखरन के कार्यकाल में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 13.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। मार्केट वैल्यू और मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में नए चेयरमैन का चयन न केवल नेतृत्व बल्कि इन निवेशों और व्यवसायों के भविष्य को भी तय करेगा। अभी चंद्रशेखरन 20 फरवरी 2027 तक चेयरमैन पद पर बने रहेंगे।
एसडीटीटी द्वारा चयन समिति के गठन का निर्णय उत्तराधिकारी खोजने की दिशा में पहला औपचारिक कदम है। आप सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन सा चेहरा टाटा समूह की कमान संभालेगा और वो किस दिशा में समूह को आगे ले जाता हुआ नजर आएगा।